Attention, attention. Pin drop silence. Look on the board. Come on the board. Good morning to all. दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड है। इसमें आपने पिछले लेक्चर में नया चैप्टर शुरू किया था, नाम था विस्कोसिटी एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। विस्कोसिटी एंड फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड्स बताया गया था विच कैन फ्लो। ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड के अंदर लिक्विड और गैस दोनों ही आता है। आज का हमारा टॉपिक होगा फ्लूइड के गति के प्रकार, तरलों की गति के प्रकार। तो दोस्तों ये दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है स्ट्रीमलाइन मोशन और दूसरा टर्बुलेंट मोशन। एक धारा रैखिक गति कहते हैं और दूसरा विक्षुब्ध गति कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ फ्लूइड, वन इज स्ट्रीमलाइन मोशन एंड अनदर इज टर्बुलेंट मोशन। पहला क्या है? स्ट्रीमलाइन मोशन। ये एक ऐसा मोशन होता है जिसमें किसी एक पॉइंट पे सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी का मान और दिशा ये दोनों ही फिक्स होता है। उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। स्ट्रीमलाइन मोशन किसको कहेंगे? जिसमें वेलोसिटी का मान और दिशा किसी एक पॉइंट पे हर पार्टिकल का सेम है, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीमलाइन मोशन। मतलब एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से बह रही हो। अगर कोई भी लिक्विड, कोई गैस दैट इज फ्लूइड एक फिक्स डायरेक्शन में फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका नाम होता है स्ट्रीमलाइन मोशन। और अगर ऐसा नहीं हो, ना तो डायरेक्शन फिक्स हो और ना ही मान, दोनों ही रैंडम हो। रैंडम आपको पढ़ाया गया रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति, ऐसी गति जिसका ना तो डायरेक्शन फिक्स होता है और ना ही वेलोसिटी का मान कुछ भी निश्चित नहीं, उसको रैंडम मोशन कहते हैं। ये जो रैंडम मोशन जो हो जाएगा फ्लूइड का, उसी का नाम हो जाएगा टर्बुलेंट मोशन। टर्बुलेंट मोशन, विक्षुब्ध गति। तो दोस्तों जनरली जो स्लो मोशन होता है वो स्ट्रीमलाइन होता है और वेरी फास्ट मोशन जो होता है वो आपका टर्बुलेंट मोशन होगा। स्लो मोशन इज स्ट्रीमलाइन मोशन एंड वेरी फास्ट मोशन इज टर्बुलेंट मोशन। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। यहाँ देखिए, अब मैंने नदी बनाया है, नदी बह रही है। इसमें एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया। ए पर के जितने भी पार्टिकल्स गुजर रहे हों ए पर, उन सब की वेलोसिटी अगर फिक्स हो, वी ए ही हो, बी पॉइंट पे गुजरने वाले सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी फिक्स हो, कांस्टेंट हो, अचर हो, वो भी ही हो, मान लिया जाए, तब ऐसे कंडीशंस में इस फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, वो मोशन है, उसका नाम स्ट्रीमलाइन मोशन होगा। दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल नदी पे मैंने दिया है कि अभी जो नदी बह रही है, अभी बाढ़ का समय नहीं है, फ्लड का समय नहीं है, तो आप देखते हैं कि नदी जो है एक निश्चित दिशा में निश्चित वेग से फिक्स डायरेक्शन में फिक्स वेलोसिटी से मूव कर रही है। कौन? रिवर का जो पानी है अभी किधर जा रही है? एक निश्चित दिशा में जा रही है, निश्चित वेग से जा रही है। तो वो कौन सा मोशन है? स्ट्रीमलाइन मोशन है। जब ये फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, नदी की जो पानी है वो चारों तरफ चलने लगता है, हर दिशा में चलने लगता है। ना तो उसका डायरेक्शन फिक्स होता है और ना ही वेलोसिटी। तो वो हो गया दोस्तों टर्बुलेंट मोशन, विक्षुब्ध गति, जिसका ना तो मान फिक्स हो और ना ही डायरेक्शन। तो बाढ़ का पानी क्या होता है? उसका ना डायरेक्शन फिक्स ना मान, वो टर्बुलेंट मोशन हो गया। और अभी जो नदी बह रही है वो आप देखिए ना, कोई गाड़ी भी चला रहे हैं, अगर आप कम स्पीड में चलाइए तो आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन बहुत हाई स्पीड कर दीजिए, कार को 200 पे चलाइए, क्या होगा? आपके अनकंट्रोल हो जाएगा, होगा कि नहीं अनकंट्रोल? वेरी फास्ट मोशन जो है वो कोई निश्चित दिशा उसका नहीं रह पाएगा फिर। तो वेरी फास्ट मोशन इज टर्बुलेंट मोशन एंड स्लो मोशन इज स्ट्रीमलाइन मोशन। तो देखो यहाँ पे एक लिमिट तो होगा ना, इसके बाद तो आप स्ट्रीमलाइन मोशन को कहा गया, स्लो मोशन को कहा गया।
और टर्बुलेंट मोशन, वेरी फास्ट मोशन को कहा गया। दोनों के बीच में एक लिमिट तो होगा, उस लिमिट से ऊपर जाएंगे तो वो टर्बुलेंट हो जाएगा, उससे नीचे रहेंगे तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। वो जो लिमिट वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। अगला जो टॉपिक है इसमें आपका वो ये क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है। क्रिटिकल वेलोसिटी तो एक आपने और भी पढ़ा था, याद है आप लोगों को? हाँ, मोशन ऑन वर्टिकल सर्कुलर पाथ पे देखा था, मैक्सिमम हाइट पे मिनिमम वेलोसिटी, जिसको वीसी से नोट किए थे, वहाँ फॉर्मूला रूट अंडर जी आर था। वो तो सॉलिड के लिए था ना, वो यहाँ पे हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं। फ्लूइड में क्रिटिकल वेलोसिटी बिल्कुल अलग हो जाता है। ये क्या है? वह मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके बाद स्ट्रीमलाइन मोशन इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट मोशन इज नॉन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। वह अधिकतम वेग जिसके बाद धारा रेखिक गति विक्षुब्ध गति में बदल जाती है, उसी का नाम होता है दोस्तों क्रांतिक वेग। किसका? तरल का। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड आफ्टर विच स्ट्रीमलाइन मोशन इज कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट मोशन is called critical velocity, denoted by Vc। Vc का फॉर्मूला होता है k eta by r into rho, k eta by r into rho। Vc का फॉर्मूला, Vc बोला तो क्रिटिकल वेलोसिटी, k का नाम है रेनॉल्ड नंबर। k का नाम रेनॉल्ड नंबर है। एक साइंटिस्ट थे रेनॉल्ड साहब, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, इसलिए उसके सम्मान में जो कांस्टेंट आया उसकी के नाम पे दे दिया गया रेनॉल्ड नंबर। नैनो ट्यूब के लिए इसका वैल्यू 1000 के अप्रॉक्स होता है। बहुत पतला ट्यूब हो जिसका डायमीटर काफी कम हो, ऐसे ट्यूब का डायमीटर बढ़ने पे ये मान फिर बढ़ जाता है। तो किसी पतले ट्यूब के लिए 1000 के बराबर होता है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर है ना, नंबर हैज नो यूनिट नो डायमेंशन। तो के का कोई डायमेंशन नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। ईटा को तो आप पहचान रहे ना, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ सीओ लिखा मैंने, सीओ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आर फॉर रेडियस ऑफ ट्यूब, ये जो ट्यूब है इसका जो रेडियस है वो आर है। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की जो डेंसिटी है, तरल पदार्थ का जो घनत्व है उसको रो मानते हैं। इस तरह के चिन्ह को रो पढ़ते हैं, पी को थोड़ा घुमाइए, स्टाइलिश बनाइए, वो रो कहलाएगा। तो दोस्तों ये मामला आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे? इसको डायमेंशन मेथड से हम लोग कर रहे हैं। ये डायमेंशन में ये सब आपको सिखाया गया था कि डायमेंशन से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज किया था हम लोगों ने, यूनिट एंड डायमेंशन के में इस तरह का बहुत सारा काम हम लोगों ने किया था। तो आइए उसी के हेल्प से क्रिटिकल वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो फॉर्मूला है इसमें के तो कांस्टेंट है, बाकी डिपेंड्स अपॉन ईटा, आर, रेडियस, रो, डेंसिटी। तो जिसका फॉर्मूला निकालना उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, जिसके टर्म में निकाला, जो जो टर्म्स यहाँ पे ईटा, आर, रो, उनको लिखते हैं राइट साइड। इस पे अननोन पावर डालते हैं, या एबीसी, इस पे पावर डाला गया। प्रोपोर्शनल हटा के इक्वल डालेंगे तो कांस्टेंट यहाँ पे के लाएंगे। के का नाम रेनॉल्ड नंबर है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसके बाद दोनों तरफ का हर क्वांटिटी का डायमेंशन पुट किया जाता है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एम नॉट एल टी इनवर्स। के डायमेंशन लेस है, ईटा का हो जाएगा एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ए है पावर ए डालिए, आर रेडियस है दैट इज लेंथ हो गया, इसका एल हो गया। रो डेंसिटी है, डेंसिटी का होगा एम एल इनवर्स 3। पावर सी है तो सी लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये पावर सब अंदर ले आएंगे। पावर पे पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई होता है, पावर पे पावर रहे तो पावर को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देखिए m पे कुछ नहीं, 1 पावर है, 1 इंटू ए दैट इज ए, माइनस 1 इंटू ए माइनस ए, माइनस 1 इंटू ए माइनस ए। यहाँ भी 1 छिपा हुआ है, 1 इंटू बी दैट इज बी। m पे भी 1 पावर है इंटू सी प्लस सी, और माइनस 3 इंटू सी दैट इज माइनस 3c। अब देखिए m दो जगह दिख रहा होगा, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है, पावर जुट जाता है। तो पावर जोड़िए, m पे पावर यहाँ a, वहाँ c है, a प्लस सी, l पे पावर माइनस a प्लस b माइनस 3c। जोड़िए, l 3 जगह है ना, यहाँ भी l, यहाँ भी l, यहाँ भी l, एक l लिखिए, सारा पावर जोड़ दीजिए। t तो एक ही जगह है, माइनस a।
इधर जो है आप वेलोसिटी का डायमेंशन क्या पढ़ा था, एल टी इनवर्स, एम नहीं है तो एम नॉट डालेंगे, एम नॉट एल टी इनवर्स करेंगे। इतना करने के बाद अब हम लोग लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पीओएच का फुल फॉर्म याद होगा आप लोगों को, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हिंदी बोला तो समघातता का सिद्धांत। समघातता का सिद्धांत, घात बराबर होता है, दोनों तरफ का पावर बराबर होता है। यहाँ देखिए m पे कितना पावर है, a प्लस सी, इधर m पे कितना है, m का पावर m के बराबर, l का पावर l के बराबर, t का पावर t के बराबर करते थे। याद आ रहा है आप लोगों को? m पे कितना पावर है, इधर कितना है, तो a प्लस सी इक्वल 0। l पे देखिए कितना है, माइनस a प्लस b माइनस 3। इधर कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, इक्वल 1 के देखिए 1 के किया इक्वल किया गया। अब माइनस a इक्वल माइनस 1, मतलब m का पावर m के बराबर, l का पावर l के बराबर, t का पावर t के बराबर। एक बार फिर से देख लीजिए, m पे पावर 0, m पर a प्लस सी बराबर 0, l पे देखिए माइनस a प्लस b माइनस 3c, और यहाँ कुछ नहीं, पावर 1, माइनस a यहाँ माइनस 1। इसको सॉल्व करना है। इक्वेशन 4 से लीजिए, 4 से देखिए माइनस a इक्वल माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल, a इज 1। सेकंड से लीजिए a प्लस सी इक्वल 0, a का मान 1 पुट कीजिए, c रखिए, प्लस 1 इधर गया माइनस 1। थर्ड से लीजिए, थर्ड ये इक्वेशन है, इसमें आप a का मान कितना निकला है 1, c का माइनस 1, उसको पुट करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 माइनस 1 प्लस 2 हो गया, 2 को इधर लाया माइनस 1 हो गया। इस तरह से a1 निकला, b माइनस 1, c माइनस 1। इन तीनों के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, देखिए बी सी इक्वल के ईटा आर रॉ, ईटा पे पावर 1, आप बी का मान देखिए कितना माइनस 1, सी का मान माइनस 1। ये माइनस पावर को आप नीचे भेज दीजिए, तो देखिए जो फॉर्मूला ड्राइव करना था वी सी इक्वल के ईटा बाई आर रॉ, इस तरह से ये मामला हम लोगों को प्राप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे हमारा टर्मिनल वेलोसिटी है, हिंदी में सीमांत वेग कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। देखिए दोस्तों, ये अगर विस्कोसिटी का गुण नहीं होता ना हवा में, एयर इज ए विस्कस मीडियम, अगर एयर में विस्कोसिटी का गुण नहीं होता, एक बार बारिश होती हम लोग कोई नहीं बचते। जितनी हाइट से जो वाटर ड्रॉप्स फॉल हो रहे हैं ना, जितनी ऊंचाई से, उसकी वेलोसिटी अर्थ तक पहुंचते पहुंचते काफी ज्यादा हो जाती है अगर विस्कोसिटी नहीं होता। विस्कोसिटी क्या करता है, हमने बताया था ना, कोई जस्ट लाइक फ्रिक्शन है, वो रोकने का काम करता है, वेलोसिटी घटाता है, ये वेलोसिटी को घटाता है। अगर अल्लाह ताला क्या करते, एक गुण छोड़ देते, किसमें, हवा में, सिर्फ विस्कोसिटी का गुण नहीं देते, तो एक बार बारिश सब खत्म। कैसे, उसका जो स्पीड है ना, जितना हाइट से गिर रहा है वो इतना ज्यादा होता है, बंदूक की गोली ऐसा हो जाता है। कहता है ना, जितना हाइट से, जो क्लाउड से जो वाटर ड्रॉप्स और सरफेस पे आ रहे हैं, अगर एयर विस्कोसिटी का गुण नहीं होता, इसका 258 मीटर पर सेकेंड होता, लगभग बंदूक की गोली के बराबर। लेकिन हवा क्योंकि विस्कस मीडियम है, वो इसकी वेलोसिटी को लगातार घटाता जाता है, और जब अर्थ सरफेस पे आता है तो सिर्फ 8 मीटर पर सेकेंड से आपसे टकराता है, तो उसका वेलोसिटी कितना जाता है, 8 मीटर पर सेकेंड। और ये 258 मीटर पर सेकेंड से आता, तब क्या होता, कोई बचता, एक बार बारिश होती सब खत्म। वो वेलोसिटी जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी विस्कस मीडियम में गिरती है, तो ग्रेविटी फोर्स उसके वेट को बढ़ाना, उसके वेलोसिटी को बढ़ाना चाहता है, और विस्कस फोर्स उसकी वेलोसिटी को घटाना चाहता है। अंत में फाइनली वही ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरती है, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। लोग पैराशूट से, देखिए कभी प्लेन में अचानक आग लग गया हवाई जहाज में, तो लोग क्या करते हैं, वहां से पैराशूट से जंप करते हैं, तो क्यों बच जाता है। पैराशूट में क्या होता है, आपका अम्ब्रेला है ना, वो खुलता है, तो ज्यादा विस्कस फोर्स लगता है जो उसके वेट को बैलेंस करता है, और वो फिर एक समान वेग से नीचे गिरने लगता है। उसका वेलोसिटी बढ़ता नहीं, वेलोसिटी बढ़ेगा तब ना ज्यादा फोर्स लगेगा, तो एक समान वेलोसिटी से वो गिरने लगता है। ये सब में कौन सा लग रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी विस्कस मीडियम में गिरती है,
तो आफ्टर सम टाइम इंटरवल इट्स वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। वी से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी है दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला विस्कस फोर्स का, ये स्टोक्स फॉर्मूला है, स्टोक एक साइंटिस्ट का नाम है, ये फॉर्मूला अगले क्लास में ड्राइव किया जाएगा अगले लेक्चर में। F = 6 पाई ईटा आर वी, इससे v निकालिए F/6 पाई ईटा आर, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। और भी फॉर्मूले होते हैं, इस पे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही है, धन्यवाद।